मिडिल ईस्ट इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुला अल्टीमेटम देकर हालात को और भड़का दिया है। जवाब में ईरान ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वह किसी भी टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए दावा किया है कि उसने 2000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इन मिसाइलों की मदद से ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका जवाब कई गुना ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। इसी के साथ यह आशंका तेज हो गई है कि कहीं ये टकराव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। अमेरिका का मकसद भी अब लगभग साफ माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ईरान की सत्ता संरचना में बदलाव चाहता है और खास तौर पर देश के सर्वोच्च नेता अली खमेनी को सत्ता से हटाने की मंशा रखता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन लगातार दबाव की रणनीति अपना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी या फिर उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। सैन्य क्षमताओं की बात करें तो ईरान के पास मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। जानकारों का अनुमान है कि इनकी संख्या 2000 से भी अधिक हो सकती है। इसके अलावा ईरान के पास कम दूरी की मिसाइलों की भी सैकड़ों की तादाद में मौजूदगी बताई जा रही है। इनका इस्तेमाल खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने में किया जा सकता है। हालांकि मिसाइलों की सटीक संख्या को लेकर अलग अलग खुफिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावे करती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका खुद को कूटनीतिक रूप से अलग थलग महसूस करने लगा। अमेरिका ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उल्टा कई मुस्लिम देशों ने खुलकर ईरान के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाने वाला कतार भी इस बार ईरान के समर्थन में नजर आया। कतर ने संकेत दिए हैं कि वह किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी तरह टर्की ने भी ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच करीब 560 किलोमीटर लंबी सीमा है और ऐतिहासिक रूप से रिश्तों में तनाव रहा है। लेकिन अमेरिका के दबाव के सामने तुर्की ने पुरानी दुश्मनी को किनारे रख दिया है। तनाव के इसी माहौल में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच भी अहम बातचीत हुई है। ईरानी राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच हुई चर्चा में साफ कहा गया कि अमेरिका की धमकियां पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करेगी। सऊदी अरब की ओर से भी ईरान के समर्थन के संकेत मिले हैं, जो अपने आप में एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव माना जा रहा है। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई के लिए अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या समुद्री रास्तों का इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये बयान अमेरिका के लिए एक और झटका माना जा रहा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात दिन ब दिन और जटिल होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की राह आसान नहीं है। अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो इसके असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीति हावी होती है या फिर हथियारों की जुबान बोलने का वक्त आ जाता है।